बीते रविवार को राजभवन ऑडिटोरियम में सिविल सेवा 2022 में उत्तराखंड के सफल अभ्यर्थियों हेतु सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2022 में उत्तराखंड से चयनित 15 अभ्यर्थियों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सफल अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। ये इन सभी अभ्यर्थियों के निरंतर कठिन परिश्रम और समर्पण का ही परिणाम है कि सभी ने इस कठिन परीक्षा में सफलता अर्जित की है। कठिन परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, जिसका ये समस्त अभ्यर्थी उत्कृष्ट उदाहरण है। ये समस्त सफल अभ्यर्थी अन्य छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अत्यंत शुभ दिन है। ये कार्य बहुत शुभ है। जब अपने परिवार में बच्चे अच्छा करते हैं तो पूरा परिवार बैठकर उनका सम्मान करना और उनकी सफलता के अंदर में एक अलग ही गर्व की भावना को महसूस करना हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो ये पूरे परिवार के लिए, माता पिता के लिए, पूरे कुटुंब के लिए, गुरुओं ने जिन्होंने उनको कोच किया है, मेंटर किया है, सबके लिए एक बहुत एक गर्व की बात है कि जो आपने उदाहरण दिया है, एक्चुअली जो आपने हासिल किया है, आपके उत्कृष्टता से, आपके गुणवत्ता से, आपके हार्डवर्क से, वो सबके लिए एक प्रेरणा है। आपने एक चीज प्रूव की है कि हार्डवर्क विल नेवर एवर गो वेस्ट। ये सबसे बड़ा जो सबक आपने हम सबको दिया। हमारे देश के अंदर में यूपीएससी का एग्जाम इज वन ऑफ द टफेस्ट, और आपने उस टफेस्ट एग्जामिनेशन को पास किया है। आपने वो दिशा, वो मार्ग चूज किया है जिसके अंदर में सेवा, कल्याण और कार्य है। और आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपने उस समय में अपना ये एग्जाम पास किया है जिस वक्त में भारत ने एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ नया मार्ग लिया है। आपने अमृत काल के उस समय के अंदर में आप लबासना और इस आईएएस और बाकी जो अलाइड सर्विस में जाएंगे, जिस वक्त की हमने विश्व गुरु बनने के लिए, विकसित राष्ट्र बनने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए एक संकल्प लिया है। ये जो शब्द है ना, संकल्प, अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। आपने आकर जो अपने माता पिता को सम्मान दिया, अपने साथियों को सम्मान दिया, आपने संकल्प के बारे में जो कहा, सच कहूं तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यही कहा है, निश्चय कर अपनी जीत कर। ये जो संकल्प है, आपको मालूम है कि ये जो संकल्प का विचार, जीवन सिर्फ सोच विचार और धारणा है। ये जो संकल्प का विचार 1978 में पटियाला में जो संतोष जी हैं, उनके दिमाग में आया, उनकी आत्मा में आया। 86 से जो संकल्प का फाउंडेशन किया, 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। 8500 से ज्यादा उत्तीर्ण आईएएस के ऑफिसर्स इसी रास्ते से गए हैं। ये एक दिन की मेहनत नहीं, पूरे जीवन की मेहनत है। ये पूरे राष्ट्र के लिए मेहनत है। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस दिन मैंने गरिमा जी को मिला था, उसी वक्त में सोच लिया था। उस वक्त में जीबी पंत के वाइस चांसलर साहब डॉक्टर चौहान साहब वहां बैठे हुए थे। तो हमने वहां पर डीएम साहब के साथ में एक निर्णय लिया कि इस बच्ची ने तो हमको एक सफलता दिखाई है, हम इससे क्या प्रेरणा लें। तो हमने उसी वक्त प्रेरणा ली थी कि हम 39 स्टूडेंट्स को अगले साल तैयार करने के लिए पूरी कोशिश करें। तो सबसे पहले एक छोटा सा संकल्प लिया कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी के अंदर में विल गेट, हमारी बेटियां या जो भी जिनको हम तैयार करना चाहते हैं, विल ट्रेन 39 फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन फॉर नेक्स्ट ईयर। उसके बाद में जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि कहीं शिव जी नाराज ना हो जाए, तो 3 होने चाहिए कम से कम। तो मैंने दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर सुरेखा जी से
और डॉक्टर जोशी साहब जो एसडीएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब हैं, मैंने इनसे भी डिस्कस किया। मैंने जो डिस्कस बाद में किया, उन्होंने तो पहले ही संकल्प ले लिया कि हम भी ऐसा ही एक संस्था बनाएंगे। तो जब तीन त्रिशूल की तरह तीन संस्था इकट्ठी हो गई, मैंने संतोष तनेजा जी से रिक्वेस्ट किया कि हम ये करने जा रहे हैं, हमको आपका एक्सपीरियंस, आपका जो अनुभव है उसकी जरूरत है। मैं चाहूंगा कि आप देहरादून में आकर यहां पर हमारे इस देवभूमि के अंदर में संकल्प का एक सेंटर शुरू कीजिए। अभी ये एक संकल्प है कि देहरादून के अंदर में ये सेंटर तैयार किया जाएगा और यहां पर उसी एक्सपीरियंस से, उसी अनुभव से, उसी पवित्रता से, उसी शुद्धता के साथ में और उसी डिटर्मिनेशन के साथ में इस कार्य को किया जाएगा। बट व्हाट इज डिफरेंट अबाउट संकल्प? संकल्प की में एक अलग चीज क्या है? ऐसे तो बहुत बिजनेस हाउसेस हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, लेकिन इसमें जो अलग है वो है कि किस प्रकार से सोशल कमिटमेंट की जाए। सोशल कमिटमेंट मीन्स कि जिनके पास में संसाधन नहीं है, कमजोर है, लेकिन ज्ञान के प्रति, सरस्वती जी के प्रति आदर और सम्मान है, उनकी मदद की जाए। इनमें अलग क्या है? अलग है विशनरी ज़ील, अलग है एक नेशनलिस्टिक स्पिरिट, अलग है एक कमिटमेंट, अलग है एक ह्यूमन वैल्यू। इन सब को मद्देनजर रखते हुए संकल्प का संचालन हो रहा है और मैं चाहता हूं कि ये जो संतोष जी को ब्रह्म कमल दिया है, ये इसीलिए दिया है क्योंकि ब्रह्मांड का ये आदेश है कि उत्तराखंड के अंदर में एक संकल्प का फूल उसी प्रकार खिले। इनका एक बहुत सिस्टमेटिक तरीका है कार्य करने का, एक कोरेक्टिव एक्शन प्लान है, सीएपी। करिकुलम का प्लानिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके का है। क्लासरूम प्रोग्राम मैंने खुद अटेंड किए हैं। साधारणता, मासूमियत, नम्रता और करुणा, ये जो चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, जो आपने सफलता प्राप्त की है, आप किसी भी लेवल में चले जाइए, लेकिन ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ना नहीं है कभी। इसी चार कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको सेवा, कर्म और कल्याण का रूप मिलेगा। बट देयर इज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, देयर इज लॉट ऑफ एक्सपर्टीज इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। यही तो कारण है कि बहुत कम सक्सेस मिलती है और उनको मिलती है जिनकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो ये जो चारों चीजें हैं, प्रीलिम, मेन, करंट अफेयर और इंटरव्यू, इसमें जो एक्सपीरियंस है संकल्प का, मैं चाहूंगा कि ये उत्तराखंड में एक इट शुड बिकम पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। मैं इसी भावना से कि ये एक कार्य है, अगर हमने ठीक से किया तो हम उत्तराखंड की में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। राजभवन ऑडिटोरियम में आयोजित सफल अभ्यर्थियों हेतु सम्मान समारोह में पधारे अभ्यर्थी खासे उत्साहित दिखे। अभ्यर्थियों ने राजभवन द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में उन्हें सम्मानित किए जाने पर राजभवन के इन प्रयासों की सराहना करते हुए अपने अनुभवों को भी छात्र छात्राओं के साथ साझा किया। मेरे लिए बहुत ही गौरव का अवसर है कि मैं आज यहाँ राजभवन में आ पाई और माननीय गवर्नर साहब से मिल पाई। मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि ये दिन
बहुत मुश्किल से आपकी ज़िंदगी में आता है और फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस दिन के लिए। तो आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत कीजिए। प्रभु की कृपा रही तो ज़रूर आप सबका भी सिलेक्शन होगा और आप सबको भी आने का मौका मिलेगा। आई हैव बीन इनवाइटेड टू द गवर्नर हाउस देहरादून और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि यूपीएससी की वजह से मुझे गवर्नर सर से मिलने का मौका मिला और यहाँ पे उनके जितने भी बातें उन्होंने कही उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सो आई एम रियली थैंकफुल। It was very esteemed opportunity to stand in front of the Honorable Governor sir and talk about my journey in this Raj Bhavan and महामहिम राज्यपाल सर ने जो आज हमें फेलिसिटेशन किया उसका मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ राजभवन का जिन्होंने हमें आज बुलाया। This has been my second acquaintance with the Honorable Governor sir. His whole aura and the surroundings around him is very positive and very full of enthusiasm, which fills all the people in the auditorium with the jubilancy. He continuously, as he is experience of armed forces, his voice has this brave and courage in him, and that, as truly mentioned by him, that it is truly the worth of Devbhoomi Uttarakhand that the whole security and defense forces are under our people of Uttarakhand. Thirdly and last but not the least, my message for the future aspirant would be that believe in the shloka of Bhagavad Gita, Karmandevadhikaraste ma phaleshu kadachin. Today, Governor sir gave very valuable lessons, and even Taneja sir, he also gave very valuable lessons that will help us in being a good officer in civil services in coming future. And their words will always remain with us, and they will remind us of why we started this journey. And whenever difficulties come, we'll stick to our innocence and we'll focus on being a good character. सर ने कहा हम सबको अपने हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन अपने देश के हित में और देश के डेवलपमेंट में देना है। तो मैं यही कहूँगा जिस तरीके से भी देश हित में ही कार्य करें और देश के लिए ही सोचकर अपने आगे बढ़ते चलें। संकल्प संस्थान द्वारा 30 वर्ष से अधिक समय से सिविल सेवा परीक्षा हेतु बच्चों का मार्गदर्शन किया जा रहा है और अब तक 8000 से अधिक छात्रों ने सफलता भी अर्जित की है। कार्यक्रम में संकल्प फाउंडेशन के संस्थापक संतोष तनेजा जी ने भी सभी सफल अभ्यर्थियों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करने की अपेक्षा की। हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, आप में से जितने भी चयनित हैं, अगर कोई एक्सेप्शन हो तो मैं चाहूँगा हाथ उठा दें कि हम सब एक कारण था कि सबसे महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, ये देश के आगे चलाने के केंद्र में है। अगर 3 सेवाएं मुख्य रूप से कही जा सकती हैं, पहली लेजिस्लेचर और दूसरी ब्यूरोक्रेसी जिसको हम प्रशासन कह सकते हैं और तीसरी जुडिशरी, जो इस देश को हर दृष्टि से आगे ले जाने के लिए, जिसके बिना देश आगे नहीं जाता। और आज भी हमारा समाज 50% से ज़्यादा ऐसा है कि जो इन तीनों श्रेणियों को ठीक प्रकार से समझता भी नहीं है, इनका रोल क्या है, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। अभी बेचारा बहुत पीछे है, 50% कह रहा हूँ मैं। अब हम जब ज्वाइन करते हैं इन सेवाओं को, तो एक हिसाब से आज के समय में हमें वो राजा से कम नहीं समझता। यानी एक पहले ही साल से आप एसडीएम लग गए, 3-4 साल में एडीएम हो गए, 4-5 साल में आप डीएम हो गए, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हो गए, एंड सो ऑन। उसी प्रकार से पुलिस में, उसी प्रकार से बाकी सेवाओं में। तो जब हम चले हैं राजा बनने, इन ए वे, बड़ी रफ भाषा में बोल रहा हूँ, तो जिस दिन हम हाथ ऐसे कर देते हैं, हम भिखारी बन जाते हैं। उस गलत प्रकार के आए हुए किसी भी चीज़ की इतनी कीमत नहीं है जो आप जिस कारण से जा रहे हैं उसको छोड़ करके उस कीमत को प्राप्त कर लें। तो पहली बात तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, और मैं इस बात को इसी रफ भाषा में बोलने में मुझे प्रसन्नता होती है कि जब हम बनने जा रहे हैं राजा, तो हम भिखारी ना बने। न तो आपका परिवार चाहेगा, न समाज चाहेगा,
और कम से कम इस प्रतिष्ठा को बरकरार रखें। राजभवन परिवार उम्मीद करता है कि आप सभी इस सेवा के माध्यम से चयनित होने वाले अधिकारी भारत के आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य में नया परिवर्तन लाएंगे। राजभवन परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पुनः आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है।